चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कल कुछ खबरें सामने आई कि न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने भी आईसीसी को ये कहा है कि खुदारा ये मसाइल हल करें और क्या आपने करना है, स्केड्यूल जो भी है वो अनाउंस करें। आईसीसी किस बात के इंतज़ार में है, या पीसीबी का कुछ लेन देन के मसाइल चल रहे हैं? मतलब आपने जैसे कहा कि हमारा पैसा बहुत लग गया है, तो क्या वो पैसा पूरा करने की कोई पेशकश की जा रही है? मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस इन अ सार्कास्टिक वे, लाइक हल क्या निकलना है, किस चीज़ का इंतज़ार है? भारत की तरफ से भी पैगाम तो आ ही गया है ना, बेशक अनऑफिशियली आया है। देखिए मीरब, जब मैं बात करता हूँ ना पैसे की और फिर मैं बात करता हूँ ब्रॉडकास्टर्स की, बहुत सारे लोगों को ये बात चुभती है कि यार ये तो टेक्निकल इशू है, ये तो मसला ही नहीं है। अगर ये मसला ना हो तो ये मसला हल हो चुका हो। देखिए आप माने या ना माने, पैसे का बहुत बड़ा रोल है इस जो आपका डेडलॉक है ना इसके अंदर। देखिए पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारा लॉस हो रहा है, हम पैसा इतना डिमांड करते हैं कि यार हमारा इतना लॉस हो रहा है तो आप हमें इतना पैसा दें ताकि हम अपनी दूसरी चीज़ें तो कर सकें। अगर वो डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा, चले मिसाल के तौर पे बहुत सारे र्यूमर्स आए कि जी पाकिस्तान ने अपनी एक शर्त रखी है कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल पाकिस्तान में हो, सेमीफाइनल नहीं पहुंचता तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान में। चलें जी, समझ में आ जाती है बात, ओके पाकिस्तान बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन क्या इंडिया ये चाहेगा कि आपका पूरे का पूरा टूर्नामेंट, यानी कि वो तो पहले ही नहीं आ रहा था ना, आप सब पूरी दुनिया को पता था कि पूरे का पूरा सक्सेसफुल टूर्नामेंट यहाँ हो जाए? वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो कहता पैसा मेरा, खेल मेरा, सब कुछ मेरा, तो फिर मेरे इशारों पे खेलो। और ये बात आपको पता है, तो अगर आपको ये बात पता थी तो पहले दिन से ये स्टांस रखना था। देखिए मोहसिन नकवी साहब किन के पास गए कल परसों? शहबाज शरीफ साहब के पास गए ना। तो हमने 5 महीने पहले क्या कहा था आपके शो में कि चले जाए शहबाज शरीफ साहब के पास और उन्हें जाके कहें कि कुछ करें। अब पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मसाइल हल करने चाहिए, पूरी दुनिया ये कह रही है। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और बाकी 2 मुल्कों की बात की, वो ये कहते हैं, मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरे पास ज़राए से खबर आई है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, इंडिया को उन्होंने प्रेशराइज किया है कि आप किसी तरीके से इस मसले को हल करें और आप 3 सालों का जो मुआहदा है उसको साइन कर लें। लेकिन इंडिया मुआहदा साइन करने पर कहीं भी नहीं आ रहा। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी ही शराइत पर खेलना है। तो फिर आपके पास हल क्या है? अगर कल फिर ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, आप हाइब्रिड मॉडल पर आ चुके हैं। अब आप ये कह दें कि जी इंडिया 4 मैच उधर खेलेगा, बाकी हाइब्रिड मॉडल तो आ गया ना। तो पहले दिन आप ये स्टांस ले रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। वो क्यों की थी? आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि शायद हाइप बढ़ाने के लिए या अपना स्टांस ऊपर रखने के लिए ये बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि रियलिटी पे रहते और आज मीडिया खेला जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और सब किसी को परवाह भी नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है, सॉरी टू से। लेकिन ये इस वक्त ये सबसे ज़्यादा मौजू जो हाईलाइट हो रहा है, या वो इंडियन मीडिया की तरफ से हो रहा है या वो पाकिस्तान में हो रहा है। ना भारत के कोई पब्लिक अगर मैं देखती हूँ, जो मैंने नोटिस किया है, किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा इस टॉपिक में। और वैसे भी जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं, बोर्ड जो है वो दूसरे मामलात में मसरूफ़ है, मीडिया अपना एक मंजन बेच रहा है और पाकिस्तान में तमाम लोग परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। आगे देखिए, मुझे एक बात का जवाब दें इमरान, जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ उसको यूएसए और वेस्ट इंडीज़ मिलकर होस्ट कर रहे थे। यूएसए से उसका आगाज़ हुआ और बाकी तमाम मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ में हुए। फाइनल कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो अगर आगे 2026 का वर्ल्ड कप है और वो इंडिया और श्रीलंका उसको होस्ट कर रहे हैं और शुरू के कुछ मैचेस इंडिया में हो जाते हैं और बाकी के कुछ मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि फाइनल दोबारा से इंडिया में होगा? ये तो बात एक वैसे ही सॉल्व्ड है ना, कि मतलब अब पाकिस्तान के अंदर अगर इंडिया ने जब कह दिया कि हम पाकिस्तान का स्टेक बचता भी नहीं है ना, तमाम मैचेस हम अपने खेलेंगे दुबई में, तो आपके पास अगर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंडिया जाता है सेमीफाइनल में और फाइनल में, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि वो दुबई में होगा। तो इसमें दो राय क्या है? इसमें मतलब किस बात की कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन क्या है? वो मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझाऊँ, ये चाहते हैं कि जो आने वाले इवेंट्स हैं उसके अंदर फ़र्ज़ करें इंडिया फाइनल में पहुँचता है, आपको चले एक मान लेते हैं पाकिस्तान भी फाइनल में पहुँच जाता है, आपको लगता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई में होगा? देखें, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो मेरे ख्याल से हम अपनी खेल से ही इतना कुछ प्रूफ कर जाएंगे कि हमें फाइनल यहाँ पर करवाने की क्या जरूरत है।
नहीं, मैं हम फाइनलिस्ट बन गए, हमने इंडिया के साथ हमारा मैच जो है वो हो रहा होगा, किसी भी जगह पर हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है, हमारे लिए हमारी गेम इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए हमारी अना इंपॉर्टेंट है? हम अब 25 में तो पहुंच जाएंगे, तो चलो ठीक है, हमने माना हुआ है कि हम दुबई में इंडिया के साथ फाइनल में पहुंचे तो खेल लेंगे। मैं बात करूं 26 की, मैं 26 की ही बात कर रही हूँ। तो 26 में तो हमारा रोला ही नहीं है। हाँ, 26 में हमारा कोई रोला नहीं है। 26 में मालिक कौन है इवेंट का? इंडिया और श्रीलंका। अगर मैं वही बात करूं, अगर हम फाइनल में इंडिया के साथ पहुंच जाते हैं फाइनल में, तो इंडिया दुबई में कभी भी फाइनल नहीं खेलेगा। दुबई में क्यों खेलना है जब उन्होंने श्रीलंका का वेन्यू रखा हुआ है? दुबई व्हाई दुबई इज द कंपल्शन। श्रीलंका में भी नहीं खेलेंगे, वो कहेंगे खेलने इंडिया में, यानी वो फाइनल वापस इंडिया में लेकर आएंगे। yes. चले, मैंने ऐसा वैसे होता हुआ देखा नहीं है कभी, लेकिन अगर क्रिकेट में इतना कुछ हो रहा है तो फिर इसको वक्त पे ही छोड़ते हैं। शेड्यूल नहीं है ना, और शेड्यूल जब देखिए आप अब क्या कर रहे हैं, आप रीशेड्यूल कर रहे हैं ना। हाँ। अब आप फर्ज करें रीशेड्यूल कर रहे हैं इवेंट को, तो आपका 19 को शुरू होना था तो खत्म होना था 15 को मार्च को या 25 मार्च को, मुझे कंफर्म नहीं है, जेन से निकल गई है। तो उस जो कंफर्म वाला शेड्यूल है उसके अंदर आपके 7 से 8 दिन बढ़ेंगे अब। क्यों कि साथ आपकी कुछ फर्ज करें न्यूजीलैंड की टीम दुबई में खेलने गई है या कोई भी टीम खेलने के लिए गई है, तो क्या वो अगले दिन आके अपना मैच यहाँ खेलेगी? उसको रेस्ट चाहिए होगा ना। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां आपने इंडिया पाकिस्तान के लिए एक हाइब्रिड सोच लिया है, वहां पर आप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया एमसीजी को कर दें। आपके जब भी कभी फाइनल होगा किसी भी टीम का, एमसीजी में होगा, बड़ा स्टेडियम है और ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी क्रिकेट को बहुत पसंद करता है। यही हो सकता है, फिर अब क्या हो सकता है? इंडिया के अलावा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मेरे बाप की बात समझ लेनी चाहिए। देखिए, ये घर मेरा है, आईसीसी इंडिया का घर है, सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, पाकिस्तान मीडिया भी मानता है कि वो पैसा देता है, वो कहता है ये घर मेरा है। इतनी भी बात नहीं है, वरना ये मामला अभी तक तो सॉल्व हो गया होता है ना। कुछ थोड़ा बहुत स्टांस बाकी बोर्ड्स का भी होगा तो ये मामला अभी तक अटका हुआ है। देखें, मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूं, ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, आप इनको ये जो क्रिकेट टीम इंटरनेशनल टीम के साथ, आप पाकिस्तान टीम के साथ लगाने की बजाय आपको जरूरत है कि आप इन्हें ग्रास रूट लेवल पर लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान टीम इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि उनको अब जरूरत नहीं है ये छोटी छोटी तकनीकी काम नहीं करते ना। आप फर्ज करें आप मिसबा को कहें कि आप लाहौर रीजन के कोच लग जाएं, लगेंगे? कभी भी नहीं लगेंगे। लगना चाहिए ना। फिर मिसाल मैं हमेशा जब राहुल द्रविड़ की देता हूँ, बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, मैं किरण मोरे की मिसाल देता हूँ कि वो नीचे लेवल पे काम करते हैं इंडिया के। फिर मुझे लोग कहते हैं कि यार आप मिसाल इंडिया की क्यों देते हैं? तो हम भाई मैं अच्छी चीज की मिसाल दूंगा ना। मैं आपको ये थोड़ी कहूंगा कि एथियोपिया की टीम का कोच बड़ा अच्छा है जी, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आप उस तरह से काम करें। चलें, आप इंग्लैंड की बात कर लें। इंग्लैंड का आप स्ट्रक्चर देखें डोमेस्टिक का। देखें, अभी लाहौर कलंदर की टीम ने किसको कोच रखा है? डैरन गॉफ को रखा है। हाँ। डैरन गॉफ जब अपने दौर में एज अ फास्ट बॉलर खेलते थे, मैं उन्हें बड़ा फॉलो करता था, तो वो एक वाकई प्रोफेशनल क्रिकेटर लगते थे। देखिए इमरान, आपने क्या वसीम अकरम साहब के साथ नहीं खेला हुआ? आपकी जिंदगी का वो एक टाइम जो है वो आपको याद रहेगा। हम चले बच्चे थे, देखते थे वकार को, यूनुस को। अब देखें, यूनुस साहब की बात आ गई सामने। अब यूनुस साहब को कहा गया कि आप पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ एज ए हेड कोच काम करें। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा यार मैं पाकिस्तान की जूनियर टीम को कोच करूंगा। देखिए, अगर ये चीज़ कलेक्टिवली होती है ना, तो फिर ये एक भाम खत्म हो जाएगा कि हम जूनियर लेवल पर जाकर खेलेंगे। जब सब कर रहे होंगे तो फिर किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। खैर, ये एक बहुत एक समझ लें वसी डिस्कशन है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे लूप होल सामने आ जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली ग्रास रूट लेवल है जहाँ पर आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें चैंपियंस कप की जो इस वक्त हो रहा है, शुएब मलिक साहब को हमने देखा कि उन्होंने खेला, चले खेल लिया, बहुत अच्छी बात है, वो लोगों के लिए भी एक इम्पैक्ट जाहिर हुआ। मैं पहले भी ये बात करी थी कि जब वो खेल मैदान में उतरे होंगे तो कितना अच्छा लगा होगा क्राउड को भी कि शुएब मलिक हमारे सामने खेल रहे हैं, तो वो एक सरप्राइजिंग मोमेंट था। बट मैन ऑफ द मैच तो वो इख्तियार रखते थे कि वो किसी और को दे सकते थे। उस कितने पैसे होंगे? 10,000 होगा, 20,000 होगा, 25,000 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, या चले 50,000 भी अगर होता है, उनको क्या ज़रूरत है? वो वही चले, अगर मतलब कादिर अब इसके ऊपर जवाब में ये कह रहे थे कि उन्होंने हो सकता है दे ही दिया हो। अगर देना ही था या करना ही है तो उसको आप ओपनली अनाउंस क्यों नहीं किया कि वो जो प्लेयर था वो भी सारी ज़िंदगी ये बात बता सकता कि मैं चैंपियंस कप के फलां मैच में मैन ऑफ द मैच बनाऊँ। आपको आज शायद पता नहीं लोगों ने बात की कि नहीं की, शुएब मलिक का मैन ऑफ द मैच लेके तस्वीर उतार के किसको दिखा रहे थे? गैस कर सकती हैं किसको? वो जहां उन्होंने लीग्स खेलनी है ना इंटरनेशनल, बेसिकली उन्होंने उनको दिखाया है। वो इंटरनेशनल लीग, ये आज अगर मुझे कोई इस बात पे गलत साबित कर दे तो मैं कहेंगे तो ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ। वो तस्वीर और वो ट्रॉफी वो दिखाने के लिए, वो इसलिए दिखाई गई कि जो जहां जहां वो लीग खेलते हैं, आपको पता है उन्होंने लीग खेलनी अभी नहीं छोड़ी, वो उनको ये बताना चाहते हैं कि आई एम स्टिल फिट, मेरा रेट कम नहीं होना चाहिए, मेरे पैसे उतने ही रहने चाहिए, ऊपर ही रहने चाहिए, मैं उतने ही पैसे लूंगा।
सो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो की है दुनिया के लिए, वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए शो नहीं की है, ना ही उन्होंने अपने लड़कों को दिखाया कि मैं बड़ा फिट हूं तो तुम भी ऐसा खेलो। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं शायद मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं देखते हैं उन्हें ये टेक्निकल बात समझ आनी चाहिए कि शोएब मलिक ने अभी दुनिया की दूसरी क्रिकेट नहीं छोड़ी है। जिस दिन वो दुनिया की दूसरी क्रिकेट छोड़ेंगे शायद वो फिर पाकिस्तान, उन्हें तो प्रैक्टिस चाहिए। देखिए मेरे कितना बड़ा अलमिया है कि आपने अपने साथ जो जिस टीम को आप एज ए मेंटोर हेड कर रहे हैं, आप एक यंगस्टर्स को मौका देते कि यार जाओ तुम खेलो जाके, आपने उसका हक मारा और आपने उसको टीम की 11 साइड से बाहर निकाला। आप खुद खेले क्यों? कि आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए। आप फर्ज करें बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन किसी भी प्लेयर को अपनी फिटनेस शो करने के लिए, अपना टेम्परामेंट चेक करने के लिए मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो शोएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए टेम्परामेंट नहीं देखा, उसने अपना पर्सनल जाती टेम्परामेंट चेक करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए यार मैं अभी भी फिट हूं, सो देख लेना मेरे कितने पैसे लगने हैं। ये है वो बीच में स्टोरी जो हमेशा सामने आएगी। अब लोग शायद बात करें कि ये भी एक एंगल है इस बात का। चलें देखें, ये तो खैर अब इसकी कोई दलाइल मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं और अगर तो ऐसा ही है तो फिर एक दफ़ा सोचने की ज़रूरत है कि हम जिनको मेंटोर्स बना रहे हैं वो ख़ुद को मेंटोर समझ भी रहे हैं या नहीं। और दूसरा एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी इमरान, अभी क्योंकि शोएब मलिक जो है उनको हम PSL में भी परफॉर्म करता हुआ देखते हैं और उनका एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहता है। हो सकता है PSL के लिए भी वो अगर खेलेंगे तो उसके लिए भी फ्रेंचाइजीज को जब ड्राफ्टिंग उन्हीं बताना होगा यार मुझे ना अपने गोल्ड या प्रीमियर कैटेगरी में रखना है, मुझे छोटी कैटेगरी में नहीं रखना। हाँ मतलब चले, मैं खैर उसी तरफ आ रही थी कि ड्राफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो अब मेरे ख्याल से अगर हम देखें हमारी इन दिनों में ड्राफ्टिंग की बात हो रही होती है, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अभी सामने नहीं आया, जो कि हमारे पास उसका मंथ भी कंफर्म है कि इस महीने में शुरू हो जाएगी, हमारे पास अभी उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। लेकिन ड्राफ्टिंग के हवाले से क्या खबरें हैं, क्या मतलब उम्मीद है, क्या किन नए लड़कों को भी मौका मिल सकता है, फ्रेंचाइजेस का क्या स्टेटस है इस वक्त? देखिए ड्राफ्टिंग में वो लड़के आएंगे जो आपके चैंपियंस कप की 5 मेंटोर्स जिन लोगों को लीड कर रहे हैं ना, वो ड्राफ्टिंग के सेटअप के अंदर होंगे। और कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन ये जो 20-20 लड़के या 35-35 लड़के हैं ना, ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और आप ड्राफ्टिंग के बाद चेक कर लीजिएगा, काउंटर चेक कर लीजिएगा, ये सारे के सारे लड़के ड्राफ्टिंग में होंगे। और जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो इस ड्राफ्टिंग में आना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर होंगे। और जो पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं वो भी इस ड्राफ्टिंग के अंदर होंगे। सो आपके पास तकरीबन 200 से 250 प्लेयर जो हैं वो ड्राफ्टिंग के अंदर फिट होगा और उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। एक तो आपकी जो मेन सीनियर लाइनअप होगी, जो प्रीमियर होगी, फिर उसके बाद गोल्ड होगी, फिर उसके प्लाटिनियम, फिर उसके बाद प्रीमियर गोल्ड, इस तरह से ये सारे। फिर एक आ जाएगी इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी जिसमें इमर्जिंग के 2 प्लेयर हमेशा आपको लेने ही लेने हैं किसी टीम ने। सो वो कैटेगरी भी बीच में आएगी। तो इस तरह से ये डिवाइड होगा सारा। लेकिन हमारी ड्राफ्टिंग तो कहीं और चल रही है। अभी तो ड्राफ्ट बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का जो खेली जानी है 2025 की, उसका ड्राफ्ट नहीं फाइनल हो रहा। अच्छा उस मौजू पे भी आते हैं। मैं पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लूँ कि इट मीन्स कि चैंपियंस कप को हमने बाकायदा तौर पर कंसिडर कर लिया है कि PSL की जब भी हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे तो अब हम यहाँ से करेंगे। और जो भी बच्चे चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ सकते हैं, यानी जो बेचारे सिर्फ फर्स्ट क्लास तक या आप देख लें कि वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक या प्रेसिडेंट कप तक मतलब हैं या ग्रेड 2 खेल रहे हैं, कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। अब हमारा जो सिलेक्शन का म्यार PSL का होगा वो चैंपियंस कप होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया और इस पर बहुत बहस होने वाली है। आप 2-3 प्रोग्राम कर सकते हैं। मुझे बताएं कि जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास के मैचेस में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, जो असल पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ये तो कमर्शियल टूर्नामेंट है, इसको मैं फर्स्ट क्लास का हिस्सा जबरदस्ती भारत की रणजी ट्रॉफी है। जो फर्स्ट क्लास में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और वो इन चैंपियंस कप वाली टीमों में नहीं है, उनका क्या कसूर है? हाँ। वो ड्राफ्टिंग में कैसे आएंगे, वो कैसे पिक किए जाएंगे? क्या वकार यूनुस, मिसबाह-उल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, बाकी दूसरे मेंटोर वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनकी जो मेंटोरशिप के अंदर लड़के खेले, वो लड़के PSL की ड्राफ्टिंग में नहीं है और वो PSL की टीमों में नहीं है? अगर वो उनमें नहीं होते, अगर टीमें उन्हें नहीं पिक करती, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा उनकी कारकर्दगी के ऊपर कि भाईजान आप तो 50 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपकी टीम एशिया कप में बांग्लादेश से हार के वापस आ गई है। हाँ। तो आपने जो 5-6 महीने काम किया है, आपको ये भी नहीं सिखा सके
कि भाजन 50 ओवर कैसे खेलने हैं। मैं हमेशा एक बात कोट करता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए 50 ओवर खेलना और T20 के 20 ओवर खेलना मुसीबत पड़ जाती है इनको। तो आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया, आप नहीं सिखा पा रहे हैं, आप किसी और चक्करों में पड़े हुए हैं।